हेलो डियर स्टूडेंट, डीवीसी क्लासेज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। मैं रमन प्रकाश सिंह आज आप लोगों के लिए एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 डिस्कस करने वाला हूं। इससे पहले हम एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 डिस्कस कर चुके हैं, तो इससे आगे आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न संख्याओं में रैखिक समीकरण युग बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर पहला है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा का पहला यानी थर्ड का फर्स्ट। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं। अब हम कुछ मान लेते हैं, माना कि यानी एक संख्या दूसरी संख्या, तो हम मान लेते हैं एक संख्या या पहली संख्या एक संख्या बराबर x है, तो दूसरी संख्या तथा दूसरी संख्या इज इक्वल टू y। तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी दो संख्या यानी एक संख्या x है और दूसरी संख्या y, तो दोनों का अंतर, तो जब ये अंतर पूछेगा तो माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यानी x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, यानी इस दोनों का अंतर पूछ रहा है, तो घटाओ, तो घटा होगा तो यही अंतर होता है, तो यही हो गया x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो यही हो गया अंतर। तो चलिए इसको हम इक्वेशन फर्स्ट कह दे रहे हैं। और देखिए, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, पुनः एक संख्या यानी x दूसरी संख्या की 3 गुनी है, दूसरी क्या है y, तो y की 3 गुनी है ये, यानी y की 3 गुनी है ये। तो जैसे ही ये 3 गुनी है जो कह रहा है, इसको हम 3 गुनी कर देंगे तो ये y से बहुत ज़्यादा मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसलिए इसमें हम y में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे कि रफ में हम बता देते हैं। 2 इज इक्वल टू 4, तो अगर हम कहेंगे 2, ये 2 जो है इससे 2 गुनी है, तो अभी हम क्या कर रहे हैं कि ये 4 जो है 2 से 2 गुनी है, तो जैसे ही इसको 2 गुनी करिएगा तो ये 8 हो जाएगा, तो 8 हमको इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, 2 हमको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वल होगा। तो इसलिए कह रहा है एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, यानी इसकी 3 गुनी ये है, तो मल्टीप्लाई हम इसमें करेंगे क्योंकि हमको इक्वल करना है, तो छोटे वाले में मल्टीप्लाई करेंगे तब इक्वल होगा। तो ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। तो चलिए x इज इक्वल टू 3y, तो x माइनस 3y, इसको हम इक्वल टू के इस साइड ले लिए, तो यहाँ प्लस में है तो इस साइड माइनस में हो गया, इज इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। तो प्रतिस्थापन से पूछ रहा है, तो प्रतिस्थापन से पूछेगा तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हम सोल्व किए हैं इसी मेथड से। तो समीकरण 1 से एक क्या है, यानी पहला x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 26, तो हम x को बाहर कर रहे हैं, तो x इज इक्वल टू 26 और यहाँ माइनस में है तो इक्वल टू के साइड प्लस में होगा, तो प्लस y। ये हो गया इक्वेशन नंबर 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर हम इक्वेशन 1 से लिखे हैं, तो 1 से लिखे हैं, तो जैसे ही ये x का वैल्यू आया, या हो सकता है y को अगर हम बाहर करते तो y के टर्म में आता, तो खैर कोई भी ले सकते हैं, यहाँ x को भी बाहर कर सकते हैं, y को भी बाहर कर सकते हैं,
हम x को बाहर किए हैं। तो जैसे ही लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ये जो x का वैल्यू आएगा इसको हम पुट करेंगे सेकेंड में। तो यहाँ सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू 0, x माइनस 3y इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू इतना है, तो 26 प्लस y माइनस 3y इक्वल टू 0। तो यहाँ देख लीजिए -3y प्लस y, तो घट के कितना हो जाएगा 2y माइनस में। तो यहाँ -2y इक्वल टू, ये प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में हम लेके चलते हैं, तो -26, माइनस माइनस कैंसिल हो गया, y इक्वल टू 26/2, 13 उसमें कैंसिल हो गया, तो y इक्वल टू 13। अब y का मान हम समीकरण 3 में रख देते हैं, आप 1 में भी रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो थर्ड क्या है, x इक्वल टू 26 प्लस वाई, तो x इक्वल टू 26 प्लस वाई, तो y का वैल्यू कितना है 13, तो x इक्वल टू 26 प्लस 13, तो x इक्वल टू 39। तो अब यहाँ देख लीजिए, हम मान के चले थे कि एक संख्या x और दूसरी संख्या y, तो हम यहाँ कह देते हैं कि एक संख्या इक्वल टू x, तो x का वैल्यू कितना है 39, और दूसरी संख्या इक्वल टू y, तो y का वैल्यू कितना है 13। यही हमारा आंसर हो गया। चलिए एक बार ऊपर से देख लीजिए, यहाँ दो संख्याओं का अंतर पूछ रहा है, तो अंतर जैसे ही पूछेगा तो घटाव हो जाएगा, तो x माइनस वाई इक्वल टू 26 लिखे हैं इसलिए। और यहाँ कह रहा था कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो एक संख्या दूसरी से 3 गुनी है, ये जैसे ही 3 गुनी ये कह रहा है, इसमें 3 मल्टीप्लाई कर देते तो ये y से बहुत ज़्यादा टाइम्स मल्टीपल हो जाता, इसलिए हम इसमें मल्टीप्लाई किए हैं इक्वल करने के लिए। तो इसी तरह से हमारा एक संख्या और दूसरी संख्या दोनों निकल गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पे। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, तीसरा का सेकंड क्या कह रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन हम यहां लिख दिए हैं, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। चलिए सॉल्यूशन मान लेते हैं, माना कि बड़ी कोण इक्वल टू x डिग्री और छोटी कोण तथा छोटी कोण इक्वल टू y डिग्री। तो प्रश्न से दो संपूरक कोण, तो अब देख लीजिए हम यहां लिख रहे हैं x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। संपूरक कोण का योग 180 डिग्री होता है, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो गया। अब देख लीजिए क्या कह रहा है कि दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। पुनः x इक्वल टू वाई, तो अब देख लीजिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण ये है x, क्योंकि हम मान के चले हैं बड़ा कोण को x, तो ये जो है इससे 18 अधिक है। तो अब तो कह रहा है 18 अधिक है, प्लस हम इसमें 18 कर देंगे तो इससे 36 अधिक हो जाएगा। तो 36 अधिक ना हो इसलिए हम इसमें ऐड करेंगे 18। समझे कि नहीं? रफ में हम बता देते हैं, ये 8 है, ये 5 है। हम बोलेंगे कि ये जो 8 है 5 से 3 अधिक है, तो 3 तो अधिक है, ये है,
और +3 कर देंगे तो देख लीजिए कितना का अंतर हो जाएगा। 8 3 11, 6 5 11, 5 का हो जाएगा, मतलब 6 का अंतर हो जाएगा। तो इसीलिए हम इसमें 3 ऐड करेंगे तो 5 3 8 इक्वल टू 8 होगा ना, इसलिए हम यहाँ ऐड किए हैं प्लस। तो अब यहाँ से x माइनस वाई इक्वल टू 18, ये हो गया इक्वेशन 2। तो अब हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो x प्लस वाई इक्वल टू 180। तो यहाँ हम x को बाहर कर रहे हैं, x इक्वल टू 180 माइनस वाई, ये हो गया थर्ड इक्वेशन। तो समीकरण 3 का मान 2 में रखने पर ये 2 हो गया। तो क्या है, x माइनस वाई इक्वल टू 18। तो x का वैल्यू ये है, तो 180 माइनस वाई इक्वल टू 18। अब यहाँ से देख लीजिए माइनस वाई तो कितना हो जाएगा, -2y इक्वल टू 18 माइनस 180। तो -2y इक्वल टू 180 माइनस 18 तो 162। तो यहाँ माइनस में हो जाएगा -162, यहाँ माइनस ये माइनस दोनों कैंसिल। अब y इक्वल टू 162/2, 81 टाइम्स में डिवाइड हो गया। तो y इक्वल टू 81। तो y का मान हम रख रहे हैं समीकरण 3 में रखने पर, तो ये देख लीजिए x इक्वल टू 180, सॉरी x प्लस वाई इक्वल टू 180 और x इक्वल टू 180 माइनस वाई, ये थर्ड इक्वेशन है। तो x इक्वल टू 180 माइनस 81 घटा के कितना होगा 9 और ये 17 हो गया -8, तो ये हो गया 99। तो ये देख लीजिए x 81, सॉरी y 81 x 99। अतः हम लिख देंगे दो कोण, तो लिखेंगे बड़ी कोण इक्वल टू x डिग्री। तो बड़ी कोण x का क्या है 99 और छोटी कोण y डिग्री, तो छोटी कोण y का कितना है 81। तो ये दोनों कोण हमारा निकल गया। चलिए देख लीजिए एक बार ऊपर से, यहाँ कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, x प्लस वाई इक्वल टू 180, क्योंकि यहाँ संपूरक पूछ रहा है, तो आमने सामने का 180 होता है, तो इसलिए हम 180 लिख दिए हैं, x प्लस वाई 180। देख लीजिए एक बार। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदें 3800 रुपया में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदें 1750 रुपया में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। मान लेते हैं, माना कि एक बल्ले की कीमत ₹100 तथा एक गेंद की कीमत
y रुपया। तो प्रश्नानुसार, तो प्रश्न से 7 बल्ले, तो बल्ला को हम x माने हैं, और 6 गेंदे, तो गेंद को y, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए x और y से। तो 7x यानी 7 बल्ला प्लस 6 गेंदे, तो 6y इक्वल टू 3800। ये हो गया इक्वेशन 1। फिर क्या कहा है, बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे, पुनः 3 बल्ले, बल्ले को x माने हैं, तो 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये सेकेंड इक्वेशन हो गया। समीकरण फर्स्ट से, समीकरण 1 से 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। 7x, हम x को बाहर कर रहे हैं, इक्वल टू 3800 माइनस 6y, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7। ये हो गया इक्वेशन 3। समीकरण 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर 3x प्लस 5y इक्वल टू 1750। ये सेकेंड इक्वेशन है। अब x का वैल्यू ये है, तो 3 इंटू 3800 माइनस 6y बाय 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब यहां से मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, इसको मल्टीप्लाई 3 से करिएगा तो इतना आएगा, माइनस 18y बाय 7 प्लस 5y इक्वल टू 1750। अब यहाँ से भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 11400 माइनस 18y प्लस, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 7 टाइम्स में डिवाइड हुआ, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दीजिए 5 में, तो 35y इक्वल टू 1750। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए 7 से उस साइड, तो 11400 माइनस 18y प्लस 35y इक्वल टू 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये कितना आएगा, 12250 इतना होगा। आप करके देख लीजिए। चलिए हम कर देते हैं 1750 7 से, देखिए 7 इंटू 5 35, कितना बचेगा 3, 7 7 49 प्लस 3 52, 2 5 बचा, 7 प्लस 5 12, इतना आ गया। चलिए अब ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो यहाँ घटेगा, तो कितना हो जाएगा 17y इक्वल टू 12250 माइनस 11400। चलिए इसको घटा देते हैं, 11400 इतना हो गया 850। तो y इक्वल टू 850 बाय 17, तो कितना 50 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो y इक्वल टू 50। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर कहाँ है 3, देख लीजिए यहाँ है, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाई 7, x इक्वल टू 3800 माइनस 6y बाय 7, तो x इक्वल टू 3800 माइनस 6 इंटू 50
बाय 7, x इज इक्वल टू 3800 माइनस 300 बाय 7, x इज इक्वल टू 3500 बाय 7, तो कितना हो जाएगा 500। तो x इज इक्वल टू 500। तो यहाँ से x इज इक्वल टू 500 और y इज इक्वल टू 50 आया है। तो x जो आया है वो क्या है, x यहाँ से ऊपर में हम माने हैं x, देख लीजिए एक बल्ले की कीमत x रुपया और y बॉल की कीमत है। तो चलिए पूछ रहा था क्या क्वेश्चन में, देख लीजिए प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो चलिए यहां से तो निकल ही गया है x और y। तो यहां से अब चलिए देख लीजिए दूसरा पेपर हम लिए हैं। तो यहां लिख दिए एक बल्ले की कीमत, यहां देख लीजिए हम क्या लेट किए हैं, x रुपया बराबर 500 रुपीज। एक गेंद की कीमत y रुपीज, यानी कितना 50। तो यहां पूछ रहा है प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद की मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अतः बल्ले की कीमत कितना बल्ला है फर्स्ट इक्वेशन में 7, तो 7 इंटू 500 3500 रुपीज। और गेंद की कीमत कितना है देख लीजिए 6y, तो 6 इंटू 50 300 रुपीज। फिर दूसरे बल्ले की कीमत ये दूसरा जो क्वेश्चन है उसमें देख लीजिए 3x, तो 3 इंटू 500 1500 रुपीज। और दूसरे गेंद की कीमत तो गेंद को हम क्या लेट किए हैं तो y, तो कितना y है वो देख लीजिए 5y, तो 5 इंटू 50 250 रुपीज। तो इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। तो देख लीजिए एक बार ऊपर से हम एक बल्ले की कीमत और एक गेंद की कीमत x और y लेट किए हैं, और जैसे क्वेश्चन में कह रहा था हम वैसे ही किए हैं। हमको 2 इक्वेशन आ गया है, इसी तरह से हम सॉल्व किए हैं, वो देख लीजिए। यहाँ से हमको x और y का वैल्यू आ गया। फिर हम एक बल्ले और एक गेंद की कीमत यहाँ से निकाल लिए हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो यहाँ क्वेश्चन हम लिख दिए हैं, तो देख लीजिए। इसमें कह रहा है कुछ नियत भाड़ा है जो कुछ किलोमीटर चलने के बाद कुछ अतिरिक्त चार्ज लेगा, यानी 10 किलोमीटर जो अतिरिक्त चलेगा कुछ नियत किलोमीटर के अलावे, तो 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया लेगा और 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपया लेगा। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं।
मान लेते हैं, माना कि नियत भाड़ा बराबर x रुपया है तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपया है। तो प्रश्न से अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर के लिए भाड़ा 105 रुपया है। तो नियत किलोमीटर जो कुछ चला है, कुछ किलोमीटर जो चला है, तो वहाँ जो नियत भाड़ा है उसके अलावे, तो यहाँ जो नियत भाड़ा है वह x रुपया है प्लस 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपया, तो 10y यानी 10y इज इक्वल टू 105 रुपीज़। ये हुआ इक्वेशन फर्स्ट। पुनः अब देख लीजिए, 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपया है। तो कुछ नियत किलोमीटर जो चला होगा तो x प्लस 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा है 155 रुपया। तो 15 ये हुआ अतिरिक्त भाड़ा, तो ये 15y यानी 15y इक्वल टू 155 रुपीज़। तो 155 ये हुआ सेकेंड इक्वेशन। तो अब हम वैसे ही सॉल्व करेंगे समीकरण 1 से। x प्लस 10y इक्वल टू 105, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, ये हो गया इक्वेशन 3। समीकरण 3 यानी इक्वेशन 3 का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण 2 ये हुआ x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। तो x का वैल्यू ये है, तो 105 माइनस 10y प्लस 15y इज इक्वल टू 155। यहाँ देख लीजिए माइनस में 10 और यहाँ 15, तो घट के कितना हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105। यहाँ प्लस में है, इक्वल टू के उस साइड माइनस में होगा, तो 5y इज इक्वल टू 155 माइनस 105, तो 50 होगा घट के। तो y इज इक्वल टू 50/5, 10 टाइम्स में डिवाइड हो गया, तो y इज इक्वल टू 10। अब y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 ये हुआ x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, x इज इक्वल टू 105 माइनस 10y, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 10 इंटू 10 y का वैल्यू, तो x इज इक्वल टू 105 माइनस 100, तो x इज इक्वल टू 5। तो देख लीजिए, हम नियत भाड़ा जो है उसको हम x रुपया माने हैं, और अतिरिक्त जो भाड़ा है उसको हम y रुपया। तो अतिरिक्त हुआ 10 और नियत हुआ 5। तो यहाँ हम लिख लेते हैं कि नियत भाड़ा इज इक्वल टू x रुपया इज इक्वल टू 5 रुपये, और अतिरिक्त भाड़ा इज इक्वल टू y रुपया, तो y का वैल्यू 10 रुपया। अब देख लीजिए क्या कह रहा है कि क्वेश्चन में, यहाँ देख लीजिए कह रहा है कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर, यहाँ देख लीजिए 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। तो 25 किलोमीटर कह रहा है, तो व्यक्ति को, अब यहाँ लिखते हैं व्यक्ति को 25 किलोमीटर
के लिए रुपया देना होगा या दे होगा कितना, तो x प्लस 25y, यानी 25 किलोमीटर यात्रा किया है, तो 25 किलोमीटर तो अतिरिक्त उसमें लगेगा, तो 25y इसलिए लिखे हैं, और नियत हमारा x है, तो इसलिए x प्लस 25y दिए हैं, यानी कि नियत के अलावे 25 किलोमीटर जो किया है तो उसमें कुछ ना कुछ अतिरिक्त आया होगा, तो इसलिए हम इसमें ऐड किए हैं। तो x प्लस 25y, तो x का वैल्यू 5 प्लस 25 इंटू वाई का वैल्यू 10, तो 5 प्लस 250, तो 250 प्लस 5 कितना हो गया, टोटल 255 रुपया उसको देना होगा। यानी ये 255 रुपया देना होगा व्यक्ति को। 25 किलोमीटर चला है तो कुछ नियत के अलावे, तो नियत हमारा x था, उसके अलावे 25 किलोमीटर, तो 25y, यानी y रुपया है, तो 25 किलोमीटर के लिए कितना, तो 25 हम इसमें मल्टीप्लाई किए हैं, तो यहाँ x प्लस 25y लिखे हैं, तो इसलिए y के वैल्यू यहाँ 10 है, तो 10 से मल्टीप्लाई किए हैं, तो टोटल 255 आ गया। तो चलिए एक बार ऊपर से देख लीजिए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। तो अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। इससे आगे डिस्कस करते हैं अगले क्लास में, नहीं तो थोड़ा लंबा, बहुत ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा। तो इससे आगे डिस्कस करते हैं अगले वीडियो में। तो दोस्तों आज का क्लास कैसा लगा? अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।